विचारशील व्यक्ति है वो इस परिवर्तन को देख करके इसमें मोहित नहीं होता। और जहाँ तक सुख दुख की बात है तो ये भी कैसे हैं, आगमा पाइनो अनित्य, आने और जाने वाले, और ये भी नित्य नहीं है, सब कैसे हैं, अनित्य, सब अनित्य हैं। और वास्तविकता इनकी क्या है तो कहा मात्रा स्पर्श। तो ये जितना भी सुख दुख है कहते हैं ये क्वांटिटी के आधार पर, सुख कम है ज्यादा है जो भी है, अगर जीवन में देखें तो वो सुख दुख की जो मात्रा है हम उसका भी आकलन करते हैं कि नहीं, और दूसरे के लिए भी उसके जीवन में तो बड़ा दुख है भाई, बड़ा सुख है इत्यादि। कहते हैं ये सब क्या है, सुख दुख जितना भी है वो मात्रा के ऊपर। और वो जो सुख दुख की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, हमारे चिंतन पर। हमारा जैसा चिंतन होगा, या सीधे सीधे कहें तो अटैचमेंट, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति से हमारा जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ही सुख और दुख की मात्रा भी कम या ज्यादा। और जिसके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है तो उसको देख करके दुख हुआ क्या, ठीक है, एक मानव स्वभाव के नाते एक सहज वृत्ति तो कहीं कोई दुर्घटना देखी या कहीं वो देखा तो एक सहज भाव तो उठा, लेकिन उससे ज्यादा एक भाव उठा और गया। कोई किसी को चोट लगते देखा या कोई किसी को मार रहा है तो दुख का एक भाव तो उठा कि इसको बड़ा दुख, लेकिन उससे हम दुखी हुए क्या। तो इसलिए जितना वो हमारा अटैचमेंट उसी के अनुपात में जीवन में सुख और दुख। तो इसलिए कहा तांस तितिक्षस्व, का इन दोनों को सहन करने की शक्ति, तितिक्षा। तो तितिक्षा का अर्थ है कि दोनों ही अवस्थाओं में विचलित नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। सुख आए तो भी ठीक, दुख आए तो भी ठीक, कि दोनों अवस्थाओं में अपना जो लेवल है वो वही बना रहे जो है। और वही शास्त्र चिंतन या साधना जो भी हम कहते हैं उसका फल भी वही है। हमने शास्त्रों को पढ़ा, साधना भी की, लेकिन फिर भी अगर ये सुख दुख से विचलित होते रहे तो कहते हैं फिर वो साधना का अर्थ क्या है, या जो भी चिंतन शास्त्रों का, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो अनित्य सुख दुख आदि के जो भाव हैं जीवन में, इस भाव से अपने को ऊपर उठाना, तो उसी का नाम तितिक्षा। और चाहे उसको सहन करना कह लो या इस सुख दुख के भाव से स्वयं को ऊपर उठाना। भगवान कहते हैं तांस तितिक्षस्व, और उसके अंदर तितिक्षा होनी चाहिए, अर्थात सुख और दुख दोनों हमको विचलित न कर सके। और जिसके जीवन में ये स्थिति आ गई का सही अर्थों में वही मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए अगले श्लोक में उसी बात को कहते हैं, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति या मोक्ष कह लो, तो हम लोग तो अमृत तत्व चाहते हैं, स्वर्ग मिल जाए तो अमर हो जाएंगे, ऐसी कल्पना है कि नहीं संसार। लेकिन वह ऊपर उठना, तो उसी का नाम अमरत्व या वही अमरता। तो कहते हैं इसलिए अमृत तत्व है, वो जो अमृत तत्व है उस अमृत तत्व का अनुभव तो कौन कर सकता है, का यम ही न व्यथयन्ति एते, एते मैंने ये सुख और दुख ये जिसको विचलित नहीं करते। और फिर किसको विचलित नहीं करते,
तो जिसकी दृष्टि इन सुख और दुख जो भी पदार्थ हैं इनके प्रति क्या होगी, जो पहले श्लोक में मात्रा स्पर्श, ये तो केवल मात्रा मात्र है, या स्पर्श का अर्थ वहां कह लें प्रतीति, फीलिंग। तो अब हमारे जीवन में जो भी सुख दुख का भाव है उसका कारण इस संसार में हमको जो भी फीलिंग हुई, जो भी प्रतीति हुई, हमने उसको सच्चा मान लिया। जो प्रतीति जैसे अब हमारे मन के अनुकूल प्रतीति है कि नहीं है, जो कुछ भी है, हमने उस प्रतीति को कहीं न कहीं सच्चा मान लिया है। और जब उस फीलिंग को सच्चा माना तो सुख और दुख का भाव अपने आप प्रकट हुआ। और जो साधक है उसकी दृष्टि में ये सब प्रतीति झूठी है, और जो ज्ञानी है उसके लिए वो केवल एक फीलिंग मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि वो जो प्रतीति है उस फीलिंग से तो बच नहीं सकते। संसार में जब तक हैं, जब तक शरीर है, तब तक सर्दी गर्मी आदि का भी अनुभव होगा कि भले वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो इसी तरह से सुख और दुख के भाव भी और आएंगे। तो अब जो ज्ञानी और सामान्य व्यक्ति दोनों में अंतर क्या? तो जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में ये जितना भी संसार का व्यवहार जो कुछ भी है वो एक प्रतीति से ज्यादा और कुछ नहीं है, और हमने उस प्रतीति को सच्चा मान लिया। और जब उस प्रतीति को सच्चा माना तो उसके साथ फिर नए नए संकल्प वृत्ति भी आप प्रकट हुई। जैसे यूं समझो कोई भी वस्तु है, या पहले इस बात की चर्चा करके आए थे, हमारा ये संसार का जो ज्ञान है तो वो कैसा है, 3D के 3 स्टेप। तो अब जो ज्ञानी है उसको ये संसार नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जब तक शरीर है, भले वो ज्ञानी क्यों हो, तो उसको भी तो ये दृश्य दिखेंगे कि नहीं। क्यों, हमारी जो इंद्रियां हैं इनमें वो जो सेंसर सिस्टम नहीं चाहे तब भी इंद्रिय वृत्ति उस ओर जाएगी कि शब्द है, शब्द आया तो कान अपने आप उस तरफ जाएगा, रूप आया तो दृष्टि अपने आप जाएगी। तो ये इंद्रियों की क्या है, एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है। और ये क्यों है, तो वही सेंसर सिस्टम। तो अब दृष्टि तो कई वस्तु तक जो कोई भी है, ये पांचों जो विषय है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इसके साथ इंद्रिय तो जुड़ेगी। और इंद्रिय जब जुड़ी तो वो इंद्रिय ने क्या किया, जैसे मैंने पहले कहा था कि बाहर जो वस्तु है उसकी जो इमेज, उसके जो इम्प्रेशंस लेके इंद्रिय ने अपना काम किया, वो हमारे चित्त तक उसको पहुंचाया। और जब चित्त तक उसको पहुंचाया तो हमारे चित्त में संस्कार तो हैं, उन संस्कारों के आधार पर एक भाव भी बनेगा। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये एक सामान्य है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो हमने क्या किया, वो हमारे चित्त में सामने जो वस्तु थी उसको देख करके हमारे संस्कारों के अनुसार जो भाव बना, हमने उस भाव को सामने जो वस्तु है उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। और जैसे हमने उस भाव को सामने की वस्तु के ऊपर प्रोजेक्ट किया तो अब ये वस्तु हमको अच्छी बुरी अपना पराया जो उस रूप में दिखने लगी कि, और जब उसके साथ हमने उस भाव को प्रोजेक्ट किया तो उसके साथ ही
उस वस्तु के साथ जुड़े हुए हमारी वासना, वासना भी प्रकट हुई और उस वासना ने फिर एक संकल्प वहां हमसे करा। जैसे मान लो भाई कल आपने किसी से कोई प्रॉमिस की और फिर धीरे धीरे काम में आप बिजी हो गए, भूल गए, याद भी नहीं, और अचानक वो व्यक्ति सामने आया, तो उस व्यक्ति के सामने आते ही वो कल जो आपने उससे प्रॉमिस किया था वो सब आपके सामने प्रकट हो गया कि तो कितनी देर लगी? मुश्किल से सेकंड मान लो। और उसके साथ ही तो आपकी वो जो संकल्प वृत्ति है वो भी शुरू हुई कि वह उसका काम तो नहीं हुआ, अब उसको कैसे समझाना या टालना, जो कुछ भी है वो सब संकल्प वृत्ति भी हमारे अंदर और शुरू हुई। लेकिन जो प्रोसेस है बहुत फास्ट है, लेकिन प्रक्रिया यही है। तो हमने क्या किया, हमारे चित्त में सामने जो वस्तु वो और हमारे चित्त संस्कारों के अनुसार जो भाव प्रकट हुआ उसको हमने सामने जो वस्तु थी, जो भी दृश्य था, उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया। और उसको प्रोजेक्ट करने के साथ ही भाई उसके लिए हमको क्या करना था, क्या नहीं करना था, वो सब सामने आएगी। और उस वासना ने भी उसको वासना का, और उस वासना ने फिर हमसे एक संकल्प कराया, और फिर जब संकल्प हुआ तो फिर कर्म में प्रवृत्ति, और फिर जब कर्म में प्रवृत्ति हुई तो फिर उसका एक संस्कार बना। तो ये जो साइकिल है ये चल पड़ा। और जो ज्ञानी है तो उसको ये दृश्य नहीं दिखे ऐसा नहीं, फिर उसकी भी इंद्रियां हैं तो इंद्रियां तो अपना काम करेंगे। और वो जो हमारे चित्त संस्कार हैं, उन चित्त संस्कारों ने भाव भी पैदा किया। जो भी वस्तु सामने आई, जो भी दृश्य सामने आया, उसके अनुसार भाव भी प्रकट हुआ। लेकिन जो ज्ञानी है उस भाव को आगे प्रोजेक्ट नहीं करता, तो इसलिए एक क्षण के लिए उसके चित्त में विक्षेप आया और अगले ही क्षण वो अपनी स्थिति में स्थिर है। और हमारा जो प्रोसेस है उसके साथ वो आगे हमने भाव को प्रोजेक्ट किया, उस हिसाब से चलता है क्या। तो इसलिए जो ज्ञानी है या जो विचारशील व्यक्ति है तो उसको ये संसार के जो दृश्य हैं वो उसको विचलित नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। उसके अंदर भी भाव तो पैदा हुआ है, लेकिन उसने उस भाव को आगे प्रोजेक्ट नहीं किया। इसलिए इसी तरह से वो जो सुख दुख का भी जो भाव था वो भी आया, लेकिन एक सेकंड के लिए तो उसने विक्षेप पैदा किया, लेकिन अगले सेकंड में वो जो साधक है उसने अपने को स्थिर कर लिया। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते, ऐसा जो साधक है तो उसको फिर ये जो सुख दुख आदि संसार की जो वृत्तियां हैं वो उसको फिर विचलित नहीं कर सकती। एक तो ये, और दूसरा ये कि जिसका लक्ष्य दृष्टि जिसके स्थिर है, अभी तक तो अगर कहें तो अपने जीवन का हम विश्लेषण करके देखें तो हम अपने जीवन का गोल निश्चित कर पाए क्या? अगर देखें तो सब ठीक है, शास्त्रों से हमने शब्द सुन लिए, हम मोक्ष आदि की बात तो करते हैं, लेकिन अपने आप को टटोल के देखें तो हमने अपने जीवन का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो क्या निश्चित किया? और जब तक वो लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तो तब तक ये संसार भाव
वो है कि ये नहीं, ये विवेक का विस्तार है। विवेक जीवन में आया कि भाई जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो इसलिए उतनी देर के लिए संसार से वैराग्य भाव, घंटा 2 घंटा जो कुछ भी है, तो ये विवेक हमें जो कुछ भी हमने सुना, थोड़ा समझ में आया, उसके द्वारा एक विवेक वृत्ति हमारी जागृत हुई। और उस विवेक वृत्ति ने क्या किया, थोड़ी देर का वैराग्य भाव हमारे अंदर प्रकट हो गया, घंटा 2 घंटे जो कुछ भी है। और उसके बाद फिर उसी संसार के सुख दुख में उलझ गए। तो ठीक है, ये लक्ष्य निर्धारण में ये सब सहायक है, लेकिन लक्ष्य में वो दृढ़ता आ पाई क्या? क्योंकि जो भी शास्त्र चिंतन आदि जो कुछ भी है, तो अगर ईमानदारी से अगर टटोल के देखें तो इसको हमने एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा, अब वो कितना अंश है वो एक अलग चीज है, तो इसको भी कहीं न कहीं एक फॉर्मेलिटी की तरह मानते हैं। और अपने आप को टटोल के देखें तो हमारा जो गोल है लाइफ का वो क्या है? तो इसलिए तो कहने का अर्थ यही है कि वो जो गोल है लाइफ का, वो जब तक फिक्स नहीं होगा तो तब तक संसार का सुख दुख आदि ये विचलित करता रहेगा, जो भी भाव। और जब गोल हमारा फिक्स है तो फिर ये संसार का सुख दुख आदि हमको विचलित नहीं कर सकता। जैसे कहीं आपको जाना हो तो रास्ते में कभी अच्छा रास्ता भी आपको मिला, कहीं खड्डे भी मिले और सब कुछ मिला, लेकिन उससे थोड़ा सा मन में विक्षेप तो आया, लेकिन उससे आप विचलित हुए क्या? क्यों? दृष्टि हमारी कहाँ है कि भाई हमें इतने बजे तक वहां पहुंचना है। तो जब वहां दृष्टि हमारी वहां स्थिर है तो रास्ते की जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन्होंने विक्षेप तो पैदा किया एक क्षण के लिए, लेकिन वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। तो भले ही धीरे चले या फास्ट चले, लेकिन हमारी जो कंटिन्यूटी है वो टूटी, निरंतरता उसमें हमारी वो बनी रही। तो इसलिए ये दो ही आधार हैं इस संसार के सुख दुख भाव से ऊपर उठने का। तो या तो हम अपने जीवन का जो गोल है, अपनी जो जीवन दृष्टि वो स्थिर हमारी हो जाए, नहीं वे हमको ये करना है तो ठीक है, संसार का सुख दुख तो वो तो आएगा और जाएगा, तो उससे हम विचलित नहीं होंगे। और दूसरा कि ये समझ में आ जाए कि वे जितना भी सुख दुख आदि ये सब क्या है, आने और जाने वाला है। भाई मैं इन सब से, वो भी एक तरह से लक्ष्य दृष्टि है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। तो कहा कि वे जो न व्यथयन्ते, तो जिस व्यक्ति को ये संसार का सुख दुख आदि संसार की जो वृत्तियां हैं वो जिसको विचलित नहीं कर पाती। और इसलिए आगे अर्जुन का संबोधन किया पुरुषर्षभ। कहा तुम भी क्या हो? पुरुष ऋषभ श्रेष्ठ। तो इसलिए तुम क्या हो? पुरुषों में, संसार में जो, तो तुम भी हो श्रेष्ठ व्यक्ति, अर्थात तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम अपने आप को इस सुख दुख के भाव से ऊपर उठा सकते हो। तो वही अर्जुन को याद दिलाने के लिए यहाँ भगवान ने पुरुषर्षभ शब्द का प्रयोग किया। तो अब जब ये विचलित नहीं करेंगे तो तब क्या हुआ? सम दुख सुखम धीर। जो धीर है, जो धैर्यशाली व्यक्ति है, इसलिए धीर का
धैर्यशाली भी। और धैर्य कब होगा? राधियम राति, जब हम जीवन में बुद्धि का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे जीवन में धैर्य आएगा। और जब मन प्रधान हुआ तो वहां धैर्य का नाश। तो जो जीवन में जो बुद्धि का कार्य है वो है वस्तु की वास्तविकता का बोध करा के हमारे जीवन में एक पेशेंस, एक धैर्य स्थापित करना। और मन का कार्य है विक्षेप बढ़ाना। तो इसलिए जब जीवन में प्रधानता मन की हुई तो मन क्या करेगा? विक्षेप बढ़ाएगा, ये ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। और जब बुद्धि का जीवन में हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, घटनाएं तो जीवन में अच्छी बुरी वो सब आती रहती हैं, उसमें हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन वहां जब मन की वृत्ति प्रधान हो गई तो फिर व्यक्ति उसी एक बात को पकड़ के बैठा रहता हर बार। और जिसने बुद्धि का उपयोग किया वो धीरे धीरे उससे बाहर निकल आएगा। और जो धैर्य है, धैर्य तो की जो महानता है, तो उसके लिए तो हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्यु। जो धैर्यशाली व्यक्ति है वो तो अगर उसके सामने मृत्यु का संकट भी आ जाए तो वो उस मृत्यु से भी अपने को बाहर निकाल लेता है। और जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, तो वहां एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया धैर्य का। तो कहा जाते समुद्रे भी पोतवंगेशा इंद्र को वांछति तर तुमेव। कहते हैं समुद्र है और उसमें एक नाव चल रही और अचानक तूफान आ जाए तो क्या स्थिति होगी? कल्पना करो, जितने भी लोग हैं सबको मृत्यु सामने दिख रही है कि, और उस नाव में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं? इधर उधर। लेकिन उसका लाभ क्या है? तो अब उससे ये होगा कि भाई अगर उसका संतुलन बिगड़ा तो अगर नहीं मृत्यु आनी होगी तो तब है। लेकिन उन सबके बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने धैर्य को टूटने नहीं देता। तो वो कौन? तो जो उसका कैप्टन है, जो उसका। और उसका प्रयास क्या होता है कि उस समुद्र में तूफान के उससे नाव डैमेज भी हो गई कुछ हुआ, तब भी उसका प्रयास क्या होता है? उसको जैसे तैसे किनारे तक लेके आए। तो वो एक व्यक्ति का धैर्य सबके जीवन की रक्षा करने में सफल हो जाता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि वे जीवन में भी जो धैर्य है, अगर हमारे जीवन में धैर्य है तो जीवन की विकट से विकट परिस्थिति का भी हम सामना आसानी से कर सकते हैं। और अगर धैर्य नहीं है तो छोटी छोटी जो जीवन की घटनाएं हैं वो हमको विचलित करती रहेंगी। और जब जीवन की ये छोटी छोटी घटनाएं हमको डिस्टर्ब करती रही तो फिर जीवन में अमृत का अनुभव या आनंद का अनुभव कैसे होगा? तो वही इसलिए कहते हैं सम दुख सुखम धीरा। जो धैर्यशाली व्यक्ति है वो इन दोनों में अपने को क्या रखता है? समान रखता है। सुख हो चाहे दुख हो। क्यों? कि ये आया तो हम लोग बोलते हैं तो दूसरे को समझाने के लिए तो हम बोलते हैं, लेकिन अपने जीवन में दूसरे को समझाने के लिए दुख आया तो भाई ये भी जाएगा, सुख आएगा, दूसरे को आश्वासन देते हैं। और अपने जीवन में जो है उसी को सच्चा मान बैठते हैं। तो नहीं, उसको सच्चा मान लिया ना। दुख आया तो उसको भी हमने सच्चा मान लिया। तो जो दूसरे को अगर उपदेश देते हैं वही अगर अपने जीवन में हम अपनाएं तो उससे बाहर अपने आप निकल सकते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सुख दुख सुखम दी।
नहीं वो भी है, लेकिन धैर्य तो, लेकिन फिर हम अपने जीवन में उसको क्यों नहीं अप्लाई करते? अगर संसार की बात करें तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा परोपदेश समवे सर्वे जना पंडिता। भाई दूसरे को उपदेश देना तो उस समय तो सब पंडित हो जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में तो वही जिसको कल हम समझा रहे थे वही आके फिर हमको समझाता है। तो इसलिए कहने का जो विचारशील व्यक्ति, जो धैर्यशील व्यक्ति है, कहते हैं वो सुख और दुख इससे विचलित नहीं होता। तो ऐसा जो साधक है, कहते हैं सो अमृतत्वाय कल्पते। तो जब तक जीवन में वो स्थिति नहीं आई तो भगवान का सीधा सीधा कहने का कहा तब तक अमृत तत्व या मोक्ष की कल्पना नहीं करना। अर्थात मोक्ष या अमृत तत्व आनंद तभी संभव है जीवन में जब हम स्वयं को सुख और दुख इन दोनों आवेगों से अपने को बाहर निकालें। तो ये एक तरह का फ्लो है, समय और परिस्थिति के अनुसार एक प्रवाह है और हम उस प्रवाह में बह जाते हैं। अब अंतर इतना ही है कि वे जो विचारशील व्यक्ति है वो थोड़ा एक धक्का लगा, फिर थोड़ी देर बाद उसके विचार शक्ति जागृत हुई या वो विचार करने लगा तो धीरे धीरे वो अपने आप उससे बाहर निकल आया। और जिसके जीवन में वो विचार नहीं है वो उन घटनाओं को पकड़ के बैठ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं वे ऐसा क्यों हुआ, तो हाँ वो तो ऐसा क्यों हुआ, वे उसका किसी के पास कोई उत्तर है क्या? वो तो प्रकृति का एक चक्र है। लेकिन वो जो व्यक्ति विचार नहीं करता तो वो उन घटनाओं को जो भी जीवन में अच्छी बुरी हुई तो उनको पकड़ के बैठ जाता, तो उसके कारण जीवन में दुख। अच्छी घटना को पकड़ के बैठ गए तो तब भी दुख, अगर फिर वैसी परिस्थिति नहीं आई तो। और जो बुरी घटनाएं कह लो, जो भी अनुप्रतिकूल घटनाएं, उनको भी पकड़ के बैठे रहे तो वो भी बार बार हमको दुखी करते रहेंगे। तो जब बार बार ये दुख उन घटनाओं को पकड़ लिया, विचार हमने नहीं किया, तो फिर जीवन में सुख या आनंद कैसे मिले? तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, धैर्यशील व्यक्ति है, कहते हैं वो सम दुख सुखम, वो सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में अपने को स्थिर रखता है। अर्थात दुख से भी वो अपने को विचलित नहीं होने देता और सुख से भी अपने को विचलित नहीं होने देता। ऐसा जो साधक है सो अमृतत्वाय कल्पते, कहते हैं उसी के जीवन में वो अमृत तत्व की या आनंद की कल्पना हम कर सकते हैं कि वो उस आनंद को, उस अमृत तत्व को प्राप्त करेगा। तो कहा कि ये तो बात ठीक है, लेकिन समझ में कैसे आए कि वे जो सुख और दुख आदि हैं ये सच्चे नहीं हैं, ये समझ में कैसे आए? तो तब उसी को स्पष्ट करते हैं, ना शतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते शतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयो तत्वदर्शी। कहते हैं जो तत्वदर्शी भी, जो तत्ववेत्ता महापुरुष है का उन्होंने इस बात को समझा। तो क्या? ना सतो विद्यते भाव, कहते हैं भाव एग्जिस्टेंस का, जिसका एग्जिस्टेंस है तो न अशतः का, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। और जिसका अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो का वो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो इसलिए सेल्फ एग्जिस्ट, क्यों जो संसार के जो कुछ भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी हैं, इनको आप झूठा भी नहीं कह सकते और सच्चा भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतीति तो हो रही है। तो उस प्रतीति को आप झूठी कहेंगे कि सच्ची कहेंगे?
तो जैसा तो लेकिन ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं इनका एग्जिस्टेंस तो है लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं। तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरे के ऊपर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि संसार का हमारा जितना भी व्यवहार है या ये जितना भी संसार भाव है तो इसका जो आधार है वो क्या है? हमारा अपने होने का ज्ञान। तो वो जो हमारा अपने होने का ज्ञान है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव, उसके लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत पड़ी क्या? तो वो एग्जिस्टेंस है कि और ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं तो इनको हमारे एग्जिस्टेंस की जरूरत है कि हम हैं तो ऐसा ठीक है इनका, लेकिन स्वतंत्र इनका वो नहीं, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो इनकी जो सत्ता एग्जिस्टेंस है वो डिपेंडेंट क्योंकि जो भी वस्तु है तो उस वस्तु में जो कुछ भी अच्छा बुरा का जो भाव है तो वो भी तो किस पर निर्भर करता है? हमारे चित्त संस्कार। हमारे चित्त संस्कारों ने बताया कि ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। तो वो इस वस्तु में वो जो अच्छा और बुरा जो कुछ भी हम देखते हैं वो उसका सेल्फ एग्जिस्टेंस है क्या? स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस पर टिका हुआ है? जैसे हमारी फीलिंग है, जैसे हमारे संस्कार, उसके ऊपर। तो एक व्यक्ति के लिए ये वस्तु अच्छी है तो दूसरे के लिए बुरी है। तो इसलिए कहते हैं संसार के जितने भी पदार्थ हैं तो इनका एग्जिस्टेंस नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है और ये दूसरे के उस पर निर्भर है। इसी तरह से सुख दुख आदि जो कुछ भी है वो सब भी किस पर निर्भर है? हमारे जैसे संस्कार या हमारा जैसा चिंतन, उसके आधार पर इन वस्तुओं में हमको वो सुख और दुख वो दिखेगा। तो इसलिए कहते हैं न असतो विद्यते भाव। जो वस्तु असत है कहते हैं उसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। और ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है अर्थात जिसका सेल्फ एग्जिस्टेंस है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। जैसे जो भी हमारा संसार व्यवहार है तो जब हम साउंड स्लीप में गए तो उस समय ये सारा संसार गायब हो गए, लेकिन हम तो हैं कि नहीं? तो हम तो इसलिए हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसका कभी अभाव नहीं हुआ। कभी हमको ये लगा हो कि भाई मैं नहीं हूं, या उसी तरह से शरीर आदि को लेकर के हम कहते हैं कि भाई बूढ़े हो गए या पुराना हो गया जो कुछ भी है, लेकिन कभी वो जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है उसको लेके हमको लगा हो कि भाई मैं पुराना हो गया हूं। पूरा विश्लेषण अगर करके देखें कभी वो फीलिंग नहीं आए कि भाई मैं पुराना हो गया। कि हर क्षण हर समय वो एक नवीनता वहां है कि तो ठीक है शरीर आदि को लेकर के शिथिलता ये वो सब कुछ आया, लेकिन फिर भी वहां वो जो एक ऊर्जा एक नवीनता हर समय है कि तो इसी तरह से कहते हैं कि भाई अब ये जो शरीर आदि जितने भी जो भाव हैं ये तो आए और लेकिन हमारा जो अपने होने का जो भाव था वो तो हमेशा एक रूप है, उसका कभी अभाव नहीं हुआ। तो क्या जिसका कभी अभाव नहीं हुआ तो वही क्या है? वही सत्य है और बाकी सब असत्य। क्यों जो असत वस्तुएं हैं का वो हमेशा नहीं रह सकते।
या सीधे सीधे कहें तो क्या कि संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक दृश्य और एक दृष्टा। तो जो दृश्य है वो नाशवान और जो दृष्टा है वो सत्य है। पर एक दृष्टा है और एक दृश्य। तो संसार के जितने भी वस्तुएं हैं, जो कुछ सुख दुख आदि जो कुछ भी, ये सब क्या है? ये सब दृश्य है और इन सब का दृष्टा हम स्वयं हैं। क्यों? अगर वो दृष्टा नहीं होते तो कई बार कोई व्यक्ति बीमार हो या कुछ हो तो आप देखने जाते हैं कि अगर उनके साथ परिचय है वो है तो एक सामाजिक व्यवहार के नाते जाते हैं। या हमारे जीवन में कोई ऐसा हुआ तो वो जिनको हम अपना मानते हैं या जो हमको जीवन में महत्व देते हैं तो वो भी आते हैं कि नहीं मिलते। और उस समय हम अपने दुख का वर्णन करते हैं कि नहीं? तो वर्णन कौन कर सकता है? कमेंट्री कौन कर सकता है? नहीं, जो दुखी है वो वर्णन कर सकता है कि जो उसका विटनेस है वो वर्णन कर सकता है? जो विटनेस है। तो जिस समय हम अपने को दुखी मान रहे हैं तो उस समय भी हम उसके साक्षी हैं कि नहीं? तभी तो हम अपने सुख दुख का वर्णन करते हैं, ये ऐसा है, ये है, वो है। या डॉक्टर के पास भी आप गए तो डॉक्टर बोले क्या हो रहा है बताओ, तो सब हम उसको बताते हैं कि। तो जिस समय हमने अपने को सुखी या दुखी मान रखा है तो उस समय भी हम उसके साक्षी हैं कि नहीं? लेकिन साक्षी होते हुए भी अवेयरनेस जीवन में नहीं। तो इसलिए अवेयरनेस क्या है? तो स्वामी जी की बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। अवेयरनेस मीन्स अटेंशन विदाउट टेंशन। अटेंशन विदाउट टेंशन, दैट कॉल्ड अवेयर। तो सब कुछ जीवन में हम साक्षी भी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो अवेयरनेस नहीं है। और उसके बिन न होने से फिर वो जो भी जीवन में सुख दुख आदि आया हमने उसको सच्चा मान लिया। और जबकि हम जानते हैं ये आएगा और जाएगा, तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए तो इन दोनों में अंतर। तो जिसका एग्जिस्टेंस है उसका कभी नाश हो नहीं सकता, और जिसका अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो वस्तु रहे या न रहे क्या फर्क पड़ता है? तो कहते हैं ये जो अंतर है, उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोः तत्त्वदर्शी। जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं क्या उन्होंने इनको दोनों को क्या कर लिया? समझ लिया, जान लिया। जानते समझते तो हम भी हैं, लेकिन हम इन दोनों को अलग नहीं कर पाते। और जो तत्ववेत्ता, जो विचारशील ज्ञानी महापुरुष हैं, उन्होंने क्या कि इन दोनों को अलग कर लिया। सत्य क्या है और असत्य क्या है हम नहीं जानते, ऐसा नहीं। जैसे मैंने कहा ना भाई, दूसरे को जब समझाने का समय आया तो उस समय जो शास्त्रों ने जो बातें कही वही किसी न किसी रूप में हम सामने वाले को समझाते हैं कि, लेकिन तो जानते हैं तभी तो समझाते हैं। लेकिन जानते हुए भी इन दोनों को अलग करने की जो एक सामर्थ्य है, जो कैपेसिटी है, वो हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए फिर संसार की परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। और जिस दिन वो शक्ति हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो उस दिन फिर संसार का जो भी सुख दुख आदि जो कुछ भी है वो फिर हमको विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी शास्त्र चिंतन या सत्संग आदि है
उसका फल यही है कि वो कैपेसिटी हम अपने अंदर पैदा करें, और वो सामर्थ्य बिना चिंतन के, बिना विचार के नहीं आ सकती। इसलिए शंकराचार्य जी से किसी ने प्रश्न किया, कहा कि वे इस संसार के सुख दुख से कैसे बाहर निकले, तो उसका कोई उपाय हो तो बताओ। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, विचार एव तस्य औषधम्, का केवल एकमात्र विचार ही इसकी दवा है। कि जो भी हमने पढ़ा सुना उसके ऊपर विचार चिंतन के द्वारा, और जैसे जैसे वो चिंतन हमारा दृढ़ होगा वैसे वैसे ये जो संसार भाव में एक फ्लो में अभी हम बह जाते हैं, तो उससे धीरे धीरे हम बाहर निकलेंगे। ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, और ऐसा नहीं। तो और उसका प्रमाण अपने ही जीवन को देखें भाई। जब तक ये जीवन में शास्त्र चिंतन आदि ये नहीं था, उस समय का जीवन और आज के जीवन को अगर देखें तो अंतर तो आया है कि तो क्यों? ठीक है, उतना चिंतन भी हमारे जीवन में नहीं हुआ, उतना विचार भी नहीं कर पाए, लेकिन जो कुछ हमने शास्त्रों से समझा सुना, और जो थोड़ा बहुत अब विचार नहीं हो किया, ऐसा भी मैं नहीं कहता, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमने विचार किया, तो उस विचार का फल क्या है? पहले जो संसार भाव में एकदम, तो अभी भी वो आया, सुख दुख आया, उस प्रवाह में बहे भी, लेकिन फिर अपने आप उससे बाहर निकल आए कि, तो वो हमारे वही शास्त्र चिंतन का फल वही है। तो जब वो चिंतन धीरे धीरे मजबूत होगा तो उससे बाहर निकलेंगे। तो इसलिए विचार क्या करना का, ये दो बातें विचार, वैसे तो पंचदशी में कह दिया कि 3 बातों का हमेशा विचार करना चाहिए। विचार है तस्मात् जगत जीव परात्मनः, तो कहा 3 बातों का निरंतर विचार करना चाहिए। तो जगत, जीव और परमात्मा। तो जब विचार करेंगे तो कहा संसार नाम की कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है, और जब संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो इस संसार के साथ जो अटैचमेंट है वो भी छूट जाएगा कि, तो संसार भाव चला गया। लेकिन संसार नहीं है, मैं तो हूं। तो जीव आते, मैं ये हूं, मैं वो हूं, चाहे उसको हम ईगो कहें या कहीं न कहीं वो है कि नहीं, सूक्ष्म रूप से ही सही मैं का भाव है कि, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। चलो शास्त्र चिंतन आदि के द्वारा हमने धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी कभी न कभी वो उभर के सामने आता है कि, ठीक है, अगले क्षण हम फिर उससे अपने को बाहर निकाल, तो अब वो मैं तो हूं, तो कहा उस मैं का भी विचार करो। मैं क्या है? तो मैं नाम की भी कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। तो न संसार, तो संसार भाव भी गायब और मैं भाव भी गायब, तो फिर बचा क्या? तब ब्रह्मेव अवशिष्यते, तो केवल फिर वो परमात्मा भाव या ब्रह्म भाव ही बचेगा। तो इसलिए उसका निरंतर विचार। और यहाँ भगवान कहते हैं कि इन 2 बातों का विचार करो कि एक जिसकी सत्ता है वो, और दूसरा वो जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं। तो संसार के ये जितने भी पदार्थ हैं, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये सब किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैसे कोई भी सामाजिक व्यवहार आदि में, तो कोई कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमको कुछ कहा या हमारे मन में कोई कल्पना जागृत हुई, तो उसके सपोर्ट के लिए हम दूसरे का समर्थन चाहते हैं कि कोई भी कार्य हमने किया कि लोग हमको अच्छा कहें,
हमने अच्छा किया, हमको पता है, लेकिन फिर भी तो दूसरे ने वो किया, तो अब वो जो एग्जिस्टेंस है तो किस पर डिपेंड हो गया? वो दूसरे ने सपोर्ट किया तो हमको पक्का हो गया नहीं यहाँ सही है, और अगर सामने वाले ने सपोर्ट नहीं किया तो मन में फिर उथल पुथल शुरू हुई। बस सामने या किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने वो सपोर्ट कर दिया तो हम, तो ये जितने भी चीजें हैं, तो जगत व्यवहार के जितनी भी चीजें, कहते हैं इनके अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लेकिन जिसकी सत्ता है का उसको किसी के समर्थन या सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हूं या नहीं हूं, इसके लिए हमको किसी से पूछना पड़ा क्या? किसी से पूछना नहीं पड़ा, क्यों? वो अपने आप है, स्वतः है, उसके लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत। और जितने भी प्रोजेक्शन हमने अपने ऊपर ओढ़ के रखे हैं, उसके लिए तो दूसरे की सपोर्ट हमको चाहिए कि जो भी हमने मान रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो इसलिए भगवान ने वहां 15वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया। अगर जीवन में उस आनंद की स्थिति तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो पहली शर्त क्या है? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्यानिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो उस अव्यय पद तक, उस आनंद की स्थिति तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले कहते हैं निर्माण। हमने जो अपने आप को संसार की मान्यताओं में जो बांध रखा है, पहले इन मान्यताओं से अपने को बाहर निकाल। क्यों? सुबह से लेकर शाम तक का हमारा जितना भी जीवन है वो सब मान्यताओं पर टिका हुआ। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चाहे घर परिवार की बात हो, बिजनेस की बात हो, जो कुछ भी, घर में भी मैं, माता पिता, ये सब क्या है? ये सब मान्यता। और जैसे जैसे हम अपने को इन मान्यताओं के साथ जोड़ते गए, वैसे वैसे जीवन में दुख बढ़ता गया कि, और जब सोने के लिए रात को बिस्तरे में गए तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? जिन मान्यताओं को हमने अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया था, तो उन मान्यताओं से अपने को अलग किया कि, और जब उन मान्यताओं से हमने अपने को अलग किया तो वहां आपको एक प्रकार की प्रसन्नता या आनंद या तृप्ति का अनुभव हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं निर्माण। पहली शर्त यही है कि अपने आप को इन मान्यताओं से बाहर निकालो, और वो बिना विचार के संभव। लेकिन हमने तो ये जो मान्यताएं हैं इनको ही सच्चा मान रखा, लेकिन ये मान्यताओं ने हमको विक्षेप के अतिरिक्त, डिस्टर्बेंस के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। जैसे वे सोने के लिए आप गए तो जागृत अवस्था में संसार की जिन मान्यताओं को, संसार के जिन विचारों को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो कभी कभी सोने के लिए जब आप इस तरह पर गए तो कभी कभी वो वृत्ति चल पड़ती है कि, तो वो भी आपको डिस्टर्ब करती है कि, और उस समय उन वृत्तियों को भी आप त्यागना चाहते हैं कि नहीं? वे क्यों छोड़ना चाहते? जागृत में तो उन बातों को, उन वृत्तियों को हमने अपने जीवन का आधार माना। जागृत में तो हमको ये लगा कि इनके बिना हमारा जीवन कैसे चले। तो फिर निद्रा के समय जब वो वृत्तियां, वो मन का वृत्ति प्रवाह आपका चलता रहा, तो फिर उसको क्यों छोड़ना चाहते? तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो हमारे जीवन का गोल नहीं है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? वही साउंड स्लीप में जो आनंद मिला वैसा ही आनंद हमको मिले। तो अब इम्पोर्टेंस किसका ज्यादा?
तो संसार की जो वृत्तियां उसका, या इन संसार की वृत्तियों को पीछे छोड़ के जिस अवस्था में आप पहुंचे साउंड स्लेट में, उसका तो उसका बात तो कहने का अर्थ है कि वे थोड़ा सा भी अगर जीवन में विचार करके देखें तो इस संसार भाव से धीरे धीरे अपने आप बाहर निकल सकते हैं। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं, इसलिए कि वे जिसका अपना स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो क्या वो हमेशा नहीं रह सकता, और जिसकी सत्ता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। कहते ये दोनों का जो अंतर है, कहते तत्वदर्शी भी, जो तत्ववेता महापुरुष हैं उन्होंने इस अंतर को जान लिया। जब इस अंतर को उन्होंने जान लिया और जानने के साथ दोनों को अलग करने की शक्ति जिनके अंदर आ गई, तो वो कौन हो गए? वो तत्ववेता। वो भी तो है, तो अपनी तरह ही वो भी, लेकिन वो शक्ति, वो कैपेसिटी उन्होंने अपने अंदर, और जब इन दोनों को उन्होंने अलग अलग कर दिया तो क्या उसी का नाम क्या है? तत्वज्ञानी या तत्ववेता। और जब वो स्थिति आ गई तो क्या फिर ये संसार का सुख दुख उनको विचलित नहीं करेगा। तो इसलिए क्या फिर जिसकी सत्ता है वो क्या है? तो आगे कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि। तो वो जो तत्व है वो अविनाशी है, जिससे ये सारा संसार, संसार की सभी वृत्तियां जिससे चल रही, तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। हाँ, कल थोड़ा 9:30 बजे कैसे भी खत्म करना है, तो कितने बजे शुरू करना है? ठीक है, 7:40 जा रहे हैं, कल यहाँ से जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं ना, तो कल सुबह का सत्र अरे